जय हिंद। तो देखते एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था। मींस कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 चला था। उसके 2 साल बाद मतलब 1947 में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। तो इसमें कोल्ड वॉर स्टार्ट ऐसे होता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से। क्यूबा जो है एक जगह है जिस पे अमेरिका भी क्लेम करता है और सोवियत यूनियन, जो कि आज के टाइम पे जिसे हम रशिया के नाम से जानते हैं, वो भी क्लेम करता है। क्यूबा जो है वो उस कंट्री को बिलोंग करता है और अमेरिका भी कहता है कि वो हमारी कंट्री को बिलोंग करता है। तो यहीं से कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। सबसे पहली बात, कोल्ड वॉर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स या किसी तरीके का नुकसान देखने को नहीं मिला था। इसीलिए इसको हॉट वॉर नहीं बोल के कोल्ड वॉर बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रीटीज़ के थ्रू, बातचीत के थ्रू ही ये वॉर चला था। तो देखते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से इसकी शुरुआत देखने को मिलती है, जिसमें सबसे मेन रोल प्ले करता है निकिता क्रुश्चेव। 1962 में जो लीडर है निकिता क्रुश्चेव, ये क्या करते हैं कि क्यूबा पे ना अपने कुछ रखवा देते हैं सोल्जर्स, और वहाँ पे कुछ बोट्स वगैरह भी, कि भाई इस पे सोल्जर्स रखवा देते हैं कि नज़र रखी जाएगी अगर कोई भी अटैक होता है। तो फिर जो कैनेडी हैं, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो क्या करते हैं कि वहाँ पे वहाँ से वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे वो भी क्लेम करने लगते हैं कि भाई दिस इज़ आवर प्लेस। तो फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। फिर फाइनली जो है ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग का एक पॉइंट बनता है। कोल्ड वॉर की बात करें तो इसमें 2 सुपर ब्लॉक्स थे। मतलब 2 कंट्रीज़ थी जो कि कोल्ड वॉर को अंजाम दे रही थी। सोवियत यूनियन, जिसको आज के टाइम पे रशिया के नाम से जानते हैं, और दूसरी थी यूएस अमेरिका। तो इसमें स्मॉलर स्टेट को जो है ना प्रोटेक्शन दे रहे थे जो हमारे सुपर पावर्स थे। कौन से? सोवियत यूनियन एंड यूएस। सुपर पावर जब भी बोलूँगी तो यूएस एंड सोवियत यूनियन दोनों की बात हो रही है कोल्ड वॉर में। इसके बाद जब सिर्फ यूएस बच जाता है तो यूएस हेजेमनी, यूएस एज अ ओनली सुपर पावर एग्जिस्टेंस हो जाता है वर्ल्ड में, जो कोल्ड वॉर के बाद ही हम देखेंगे। तो सुपर पावर मीन्स कि दोनों कंट्री, सोवियत यूनियन और यूएस। तो यहाँ पे स्मॉलर स्टेट्स को प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, ठीक है, इन दोनों 2 सुपर पावर ब्लॉक्स के द्वारा। और ये जो अलायंस सिस्टम था ये स्टार्ट हुआ यूरोप से। यूरोप जो है ना, वहाँ से हमें अलायंस सिस्टम देखने को मिलता है। अलायंस मतलब कि ग्रुपिज़म करना, मतलब कुछ कंट्रीज़ एक ग्रुप में और कुछ कंट्रीज़ एक ग्रुप में। तो उसी तरीके से यूरोप से ये ग्रुपिज़म, ये अलायंस सिस्टम स्टार्ट होता है, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप से लीड कर रहे थे यूएस, ईस्टर्न यूरोप से लीड कर रहे थे सोवियत यूनियन, ठीक है। तो जो वेस्टर्न यूरोप का अलायंस था उसमें कंट्रीज़ थी जैसे हमारी कौन सी, अमेरिका सबसे मेन, विच इज़ द लार्जेस्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड। और इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वेस्टर्न पार्ट के जो भी मसले थे वो इनसे डील करता था। ये कोई भी काम नाटो ऑर्गेनाइजेशन संभालती थी। अप्रैल 1949 में ये बना था नाटो, ठीक है। 12 स्टेट्स जो हैं वेस्टर्न यूरोप अलायंस के अंडर आते हैं। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया एंड इट्स वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वेस्ट एशिया को मिडल ईस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इनके अपने बने थे ग्रुपिज़म, और अलायंस बनाए गए सीटो, सेंटो, ये भी 2 अलायंस बने थे जो वेस्टर्न अलायंस में काम कर रहे थे। इसके अलावा जो ईस्टर्न यूरोप में थे, लीड कर रहे थे वो सोवियत यूनियन। इनमें जो अलायंस बने थे उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी थी वो है वार्सो पैक्ट, जो 1955 में बनी थी। काउंटर करने के लिए बनाई गई थी नाटो को। जब नाटो को बनाया अमेरिका ने, तो इसको काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट बनाया 1955 में, और ये बना था नाटो 1949 में, ठीक है। फिर नाटो, जो सोवियत यूनियन है, यहाँ पे कम्युनिस्ट जो कि चाइना में आइडियोलॉजी चलती है, वही यहाँ पे सोवियत यूनियन ने अपनाई थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जो कि चाइना को और करीब ले आई। मतलब सोवियत यूनियन एंड चाइना, बिकॉज ऑफ द सेम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे केम क्लोजर, मीन्स कि बोथ द कंट्रीज अंडरस्टूड ईच अदर सिचुएशन एंड दे केम क्लोजर ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ वियतनाम भी जो था ये हमारे सोवियत यूनियन के साथ था, ठीक है। इसके अलावा जो कोल्ड वॉर का अगर टाइम देखे तो इसको शूटिंग वॉर भी कहते हैं, बट नॉट अनदर वॉर। कहने का मतलब है शूटिंग वॉर इसलिए क्योंकि लोग अपनी बातों के तीर से ही इस वॉर को लड़ रहे थे। कुछ
एक बार अमेरिका कुछ बोला था, फिर दूसरी बार सोवियत यूनियन। देयर वाज नो यू रिमेंबर कि कोई भी वेपन यूज़ नहीं किया गया था कोल्ड वॉर के अंदर, नीदर एनी मिसाइल नॉर एनी बॉम्ब, कोई वेपन, कोई मिसाइल, कोई आम किसी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ था कोल्ड वॉर के अंदर। यही कारण है कि इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है, जिसमें 2 सुपर पावर लीड कर रही थी, विच वॉज यूएस एंड सोवियत यूनियन, ठीक है। तो इसीलिए इसको शूटिंग वॉर कहते हैं, बट सारे अनदर वॉर नहीं नाम देते हैं, अनदर वॉर लाइक हॉट वॉर का नाम नहीं देते हैं, बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग एनी वेपन इन इट। कोरिया जो है 1950 से 53 तक रहा, बर्लिन 1958 टू 62, कॉन्गो अर्ली 1960 तक ये कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के टाइम पे, ये कंट्रीज़ उस टाइम पे। डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन हुआ दोनों सुपर पावर के बीच, पर ये कुछ ज़्यादा टाइम तक चला नहीं। फिर हम देखते हैं कि नाम बनता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें सबसे मेन जो पावर थी वो थी इंडिया, और इसके साथ भी और कुछ कंट्रीज़ जुड़े थे और इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया था। तो ये क्यों बना था? नाम जो है ना, ये इन दोनों सुपर पावर में से किसी के साथ भी नहीं था, मतलब ना ये वेस्टर्न अलायंस के साथ था, ना ईस्टर्न अलायंस के साथ था। इन्होंने कहा कि हम देखेंगे कौन सही है, फिर हम उसके बाद उसी के हिसाब से फैसला लेंगे, तब तक विल बी नॉट विद एनीबडी, हम किसी भी पार्टी में या किसी अलायंस में नहीं जुड़ेंगे। तो इंडिया जो है नाम का हिस्सा था, रिमेंबर रखिएगा। हमारा भारत यहाँ पे अपनी पॉलिसीज़, अपना इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, अपना एक जगह बना रहा था कोल्ड वॉर के टाइम। और यहाँ पे आर्म्स कंट्रोल जो थे, दोनों कंट्री अपना अपना देख रही थी। 1960s में 3 एग्रीमेंट किए गए, ठीक है। लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन ट्रीटी एंड थर्ड इज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये 3 ट्रीटी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। लिमिटेड LTBT, NPT और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है। इसके अलावा जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो बहुत जो स्मॉलर कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, जापान, इटली एंड मैनी मोर, जो ये छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, चाइना, तो ये सब इन दोनों सुपर पावर के बहुत ज़्यादा काम आ रही थी। कैसे? इनसे छोटी छोटी कंट्री से सुपर पावर्स को रिसोर्सेज मिल जा रहा था ईज़िली, ठीक है। टेरिटरी मिल जा रही थी नज़र रखने के लिए, लोकेशंस मिल रहा था जहाँ से ये स्पाई कर सकते थे, टेरिटरी जहाँ पे अपनी चीज़ें वो क्या कहते हैं यार, कैंप्स, हाँ कैंप्स वगैरह लगा सकते थे ईजिली, लोकेशन जहाँ से स्पाई करते थे ईजिली एक दूसरे पे। इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा था इनको, क्योंकि उस टाइम पे जो छोटी कंट्री थी वो तो वॉर में नहीं थी, तो जो भी उनसे बन पा रहा था तो इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल रहा था उस टाइम पे। तो अगर बूंद बूंद भी मिले तो कोई भी लेगा, क्योंकि नीड है। जब आपको नीड, कहते हैं ना कि जब अगर आपको प्यास लगे तो एक बूंद पानी की भी कीमत समझ में आती है, तो वही हाल था उस टाइम पे इन दोनों सुपर पावर का। तो ये स्मॉलर कंट्रीज इनको बहुत काम आ रही थी। फिर आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी मिल रहा था इन दोनों कंट्री को। इसके अलावा नाम जो था इन दोनों में से किसी के साथ भी नहीं था। इट वॉज स्टे आउट ऑफ इट, अकेला अपनी पहचान ढूंढ रहा था, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैंने बताया था 1939 से 1945 के बीच में चला था कोल्ड वॉर, ठीक है। और उसके कोल्ड वॉर जो है उसके बाद हुआ था वर्ल्ड वॉर। जो है इसको वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, बिकॉज इन वर्ल्ड वॉर वी यूज़ वेपन्स आर्म, इन कोल्ड वॉर नथिंग वॉज यूज्ड। लॉजिक ऑफ डिटरेंस, लॉजिक ऑफ डिटरेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म प्ले करता है कोल्ड वॉर के। इसमें भी दोनों ही सुपर पावर्स दे वर यूजिंग वेरी लॉजिक्स टू मेक देमसेल्फ शो दैट हु इज़ द सुपीरियर वन। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात, कोल्ड वॉर में दो मैंने बताया था आपको अलाइंसेस, अलाइड फोर्स बनाई गई थी और एक्सिस फोर्स। अलाइड फोर्स को रूल कर रहा था यूएस, मतलब अलाइड फोर्स जो है यूएस सुपर पावर का था, और एक्सिस फोर्स सोवियत यूनियन का था। अलाइड फोर्स के अंदर यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस जैसी कंट्री थी, और ये इस टाइम अलाइड फोर्सेस में था आपका यूएस, सोवियत यूनियन भी अलाइड फोर्सेस में था, और ब्रिटेन और फ्रांस भी। एक्सिस पावर में था जर्मनी, इटली एंड जापान। ये तीनों कंट्रीज़ इन सब के साथ लड़ रहे थे। सोवियत यूनियन तब यहीं पे इनके साथ था यूएस के साथ। फिर इसके बाद से चैलेंज टू बाइपोलैरिटी 1956 में 5 कंट्रीज़ ने मिल के किया था, नाम बनाया था, ठीक है। 1956 में नाम बनाया गया था विद 5 कंट्रीज़। यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट से जमल अब्दुल नसेर, इंडोनेशिया से सुकरानो एंड गाना से क्वाम नक्रुमा।
ये 5 कंट्रीज़ एंड 5 मेंबर ने मिलकर नाम का इन्वेंशन किया था। एंड ये बाइपोलैरिटी का मतलब होता है वेयर 2 सुपर पावर एग्जिस्ट। तो ये दोनों सुपर पावर के अगेंस्ट, या हम कह सकते हैं कि दोनों में से किसी का साथ नहीं दे रहे थे नाम वाले, ठीक है। जो नाम है उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी बेलग्रेड में 1961 में, और इसमें 3 फैक्टर्स डिसाइड किए गए थे, ठीक है, 3 मेन पॉइंट्स। फिर 25 मेंबर ने इसको अटेंड किया। 18th समिट जो है अज़रबैजान में हुई थी, ठीक है, 19 तो कब 18 सबमिट हुआ था, 25 मेंबर्स में अटेंड किया था उन्होंने। फिर 2019 में 120 मेंबर स्टेट और 17 ऑब्जर्वर जो है नाम के अंदर देखने को मिले। मतलब कहाँ 25 मेंबर थे, अब 2019 में 120 मेंबर हो गए थे नाम के साथ। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है इकॉनमी रिलेटेड काम पे फोकस करता था। दोनों सुपर पावर को मेक श्योर करता था कहाँ पे क्या करना नहीं करना। नाम जो था ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में आता था, मतलब लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ का आप कह सकते हैं एक संस्था बनाई गई थी नाम, क्योंकि सारी कंट्रीज़ उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी जितना कि ये अमेरिका, सोवियत यूनियन जैसी कंट्रीज़ थी। मतलब दीज वर द डेवलपिंग कंट्री, दे वर नॉट डेवलप कंट्री। डेवलपिंग कंट्री वो होती हैं जो कि डेवलप्ड होने के प्रोसेस में हो, डेवलप कंट्रीज़ आर दोज हु आर ऑलरेडी बिन डेवलप्ड। तो ये होता है डिफरेंस। तो नाम जो था लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के अंदर आता था। फिर UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक एजेंसी बनाई गई थी जो ट्रेड और डेवलपमेंट से डील करती थी। दोनों कंट्रीज़ इसका यूज़ करके अपना ट्रेड करते थे, जिससे एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इंतज़ाम होता था और पैसे आते थे। तो दे वर यूजिंग इट फॉर द कंट्रीज़ वेलफेयर। इंडिया एंड कोल्ड वॉर। अब हम इंडिया के हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो एक हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट वॉर हुआ था विच इज़ कोल्ड वॉर, इसमें हमारी कंट्री ने कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या रोल था, क्या किया, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कमिंग फ्रॉम एन कंट्री लाइक इंडिया, हमारी कंट्री, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इंडिया का क्या था। इंडिया जो था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज द लीडर ऑफ नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यस, ही वॉज द लीडर ऑफ नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट विच वॉज नॉट सपोर्टिंग एनी सुपर पावर एट दैट टाइम। और इसमें क्या था नाम में कि 2 फोल्ड, 2 स्टेप्स लिए गए थे नाम के अंदर। स्टे अवे फ्रॉम बोथ, दोनों में से किसी, मतलब ना US के साथ जाना है ना सोवियत यूनियन के साथ, दोनों में से किसी का भी साथ नहीं देना, ठीक है। और अपनी आवाज़ उठाना है न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री के आगे, जो भी नई डीकोलोनाइज कर, मतलब जहाँ से डीकोलोनाइज का मतलब होता है कि जहाँ से कॉलोनियल रूल ख़त्म हो गया, जहाँ से जैसे मान लीजिए किसी कंट्री पे ब्रिटिशर्स ने जाके कब्ज़ा किया, वहाँ से जब उसका हट जाना उनके कब्ज़े का, तो उसे कहते हैं डीकोलोनाइज। तो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री के अगेंस्ट जो उनके सपोर्ट में नाम आवाज़ उठा रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था, और दोनों में से किसी सुपर पावर के साथ नहीं जुड़ा था। तो ये था इंडिया का एक स्टैंड, क्योंकि इंडिया अपना इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, अपना एक प्लेस बनाना चाहता था ताकि पूरी दुनिया जाने के यस इंडिया हैव द कैपेबिलिटी टू बिकम सुपर पावर like America and Soviet Union. So yeah, this was a good step that our country took at that time and showed to them that India is having the quality to become superpower. तो और ये नाम के थ्रू सारी दुनिया ने तारीफ भी की that yes we have that capability. फिर नाम जो था उसने इंडिया को अलाउ किया इंटरनेशनल डिसीज़न लेने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बना था तो इंटरनेशनल हम डिसीजंस ले सकते थे। इंडिया जो है अब ये बैलेंस कर रहा था एक सुपर पावर को क्यों? क्योंकि जब बांग्लादेश को आज़ाद करवाना था तब रशिया ने इंडिया का बहुत साथ दिया था, मतलब इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप पहले से ही थी। तो यहाँ पे अब इंडिया जो है एक सुपर पावर का सपोर्ट कर रहा था विच वॉज रशिया। इसके बाद जो है यूएन के प्रिंसिपल में शामिल किया गया इंडिया को। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई अगस्त 1971 में विद USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको आज के टाइम पे रशिया कहते हैं। सोवियत यूनियन, USSR या रशिया वन एंड सेम थिंग, ठीक है। तो हमारा क्योंकि रिलेशन पहले से ही अच्छा था, उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के टाइम हमारा साथ दिया था, तो हमने इनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी अगस्त 1971 के अंदर फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए। और इसने इंडिया, क्योंकि वही जो इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया की हेल्प की थी बांग्लादेश क्राइसिस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट Cold War. I hope it's clear. Thank you. Do like, share and subscribe and comment.